आज की कहानी एक ऐसी शहजादी की है जिसके जज्बात से पूरा मौसम बदल जाता था। दूर दराज पहाड़ों और नीले झीलों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत थी, फरगाना। यहाँ के बागात में हर मौसम में फूल खिलते, हवा में मिठास होती और लोग खुशी और सुकून से जिंदगी गुजारते थे। फरगाना के बादशाह अजीम अपने आदिलाना और शुजाना हुक्मरानी के लिए मशहूर थे। उनकी हमशीरा मलका नूर अपनी दानिशमंदी और मोहब्बत भरी तरबियत के लिए जानी जाती थीं। बादशाह और मलका दोनों अपनी सल्तनत और आवाम से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके दिल की सबसे बड़ी मोहब्बत थी उनकी इकलौती बेटी नीलम। नीलम की एक ख़ास ताकत थी जो हर किसी को हैरान कर देती थी। उसके जज्बात से पूरा मौसम बदल जाता था। जब वो रोती तो बारिश बरसती, उदास होती तो तेज़ तूफान उठता, गुस्से में आती तो धूप की तपिश बढ़ जाती और जब खुश होती तो हर तरफ फूल खिल जाते। नीलम के वालिदैन बादशाह अजीम और मलका नूर अपनी बेटी की गैर मामूली ताकत से बखूबी वाकिफ़ थे। वो जानते थे कि अगर नीलम अपनी जज्बाती ताकत को सही तरीके से ना समझे तो पूरे फरगाना का मौसम बिगड़ सकता है। इसलिए उन्होंने नीलम की परवरिश निहायत मोहब्बत और एहतियात के साथ की। शहजादी नीलम का महल में एक करीबी दोस्त भी था, हमजा, जो सल्तनत के वजीर का बेटा था। बचपन से ही वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते, बातें करते और महल के बागात में खुशियों के लम्हात बांटते। नीलम और हमजा अक्सर महल के हुदूद से थोड़ा बाहर जाकर जंगल की सैर करते और शिकार पर भी जाते। एक दिन फरगाना के खेतों और जंगलों में अचानक कहर छा गया। सब लोग परेशान और खौफजदा थे। हवा रुकी, दरख्त झुक गए और ज़मीन खुश्क पड़ गई। उसी लम्हे शहजादी नीलम ने सोचा, मुझे अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। उसके दिल में हमदर्दी जागी, वो रोने लगी और उसके जज्बात के साथ पूरे फरगाना में ताकत जाग उठी। नीलम के आंसुओं से बारिश बरसी, खेत हरे भरे हो गए, जंगल फिर से सरसब्ज हो गया और महल के लोग खुशी से चहक उठे। पूरे महल और सल्तनत में खुशहाली वापस आ गई और सब ने महसूस किया कि शहजादी नीलम की ताकत से ही फरगाना की हिफाजत मुमकिन है। दूर दराज पहाड़ों में एक स्याह और ख़तरनाक जादूगर रहता था, फराज। उसे पता चल गया कि शहजादी नीलम के पास कुदरत पर काबू पाने की अजीब ताकत है, तो उसके दिल में लालच जाग उठा। उसके जहन में सिर्फ ताकत और इक़्तिदार के ख्यालात घूमने लगे। अब उसका मकसद साफ था, शहजादी को कैद करना और सल्तनत पर कब्जा करना। जादूगर फराज ने एक चालाक मंसूबा बनाया। उसने सोचा, अगर मैं नीलम की जादुई बिल्ली को मार दूं तो वो उदास हो जाएगी और मैं उसकी ताकत पर काबू पा सकता हूं। जादूगर फराज ने अपनी चालाकी और जुल्म का अमली मुजाहिरा किया। उसने नीलम की जादुई बिल्ली के खाने में जादुई जहर मिला दिया। जैसे ही बिल्ली ने वो जहर मिला हुआ खाना खाया, वो फौरन मर गई। नीलम ने जैसे ही ये देखा, वो शदीद उदास और रोने लगी। उसके रोने से पूरे फरगाना में असर पड़ा। बारिश बरसी, हवा रुक गई और ज़मीन के हालात बदल गए। पूरे महल और खेतों में एक तूफ़ानी कैफियत छा गई और लोग खौफजदा हो गए। शहजादी नीलम शदीद दुखी थी और मुसलसल रोने लगी। उसके आंसुओं से पूरे फरगाना का माहौल बदल गया। हवा रुक गई, बारिश बरसी और सब कुछ उदास लगने लगा। जब हमजा को यह खबर मिली, वो फ़ौरन दौड़ता हुआ शहजादी नीलम के पास पहुंचा। हमजा ने जब शहजादी नीलम की उदासी देखी तो फ़ौरन समझ गया कि वो क्यों इतनी दुखी है। उसने सोचा, क्यों ना मैं शहजादी को अपना प्यारा तोता दे दूं। हमजा को ये तोता बहुत अजीज़ था, लेकिन उसने शहजादी नीलम की खुशी को अपनी पसंद पर तरजीह दी। वो तोता नीलम के हाथ में दे दिया। शहजादी ने तोते को देखकर मुस्कुराहट की। जैसे ही शहजादी नीलम ने तोते को अपने हाथों में लिया, वो अचानक बोल उठा, अरे अरे, ये आंसू किस बात के हैं? फरगाना की सबसे बहादुर और खूबसूरत शहजादी ऐसे नहीं रोती। नीलम ने हैरत से तोते को देखा। हमजा मुस्कुराकर बोला, देखा, मैंने कहा था ना, ये तुम्हें कभी उदास नहीं रहने देगा। नीलम के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसके दिल में जो बोझ था वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगा। जैसे जैसे शहजादी नीलम का दिल पुरसुकून होने लगा, उसके आंसू रुक गए। उसने गहरी सांस ली और अपने जज्बात को काबू में किया। इसी लम्हे फरगाना की फिजा बदलने लगी। जो स्याह बादल छाए हुए थे वो आहिस्ता आहिस्ता छटने लगे। तेज हवा थम गई, बारिश रुक गई। जादूगर अपने जादुई आईने में सब कुछ देख रहा था। जादूगर का मंसूबा बुरी तरह नाकाम हो गया। उसने गुस्से से अपना आसा ज़मीन पर मारा। नहीं, वो घराया, मेरा मंसूबा तबाह हो गया, मगर अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसकी आंखों में लालच और गुस्सा चमकने लगा। शहजादी नीलम महल की बालकोनी में खड़ी आसमान को देख रही थी। उसके पास वही बोलने वाला तोता बैठा था। सर्दियों की एक बहुत ठंडी सुबह थी। बर्फ अब भी हर तरफ जमी हुई थी। शहजादी नीलम नींद से जागी तो सबसे पहले उनकी नज़र तोते के पिंजरे पर गई, मगर पिंजरा खाली था। वो घबराकर आगे बढ़ी।
मेरा तोता कहाँ गया? उन्होंने पूरा कमरा देख लिया मगर तोता कहीं नजर ना आया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो गुस्से और दुख से बोली, मेरी कोई चीज़ मेरे पास क्यों नहीं रहती? सब मुझसे दूर क्यों हो जाता है? जैसे ही उनके दिल में गुस्सा और तकलीफ बढ़ी, अचानक आसमान साफ होने लगा। तेज धूप निकल आई, बर्फ पिघलने लगी, सर्दी की शिद्दत कम होने लगी। महल के लोग हैरान थे कि अचानक मौसम कैसे बदल गया। कुछ देर बाद हमजा दरवाजे पर आए। उनके हाथ में वही तोता था। शहजादी ने चौंक कर देखा, मेरा तोता। हमजा ने अदब से कहा, शहजादी, पिंजरा शायद रात को खुला रह गया था। ये उड़कर मेरे घर आ गया था, इसलिए मैं इसे वापस ले आया हूँ। वो अक्सर हमजा के साथ महल के बाग में जाया करती थी। दोनों देर तक बातें करते, हंसते और एक दूसरे का साथ महसूस करते। उनकी कुर्बत अब सिर्फ दोस्ती तक महदूद नहीं रही थी। एक रात जब महल पर गहरी खामोशी छाई हुई थी और सब सो रहे थे, अचानक आसमान पर स्याह बादल जमा होने लगे। अंधेरे की ओट में जादूगर महल के बाग में नमूदार हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क रहा था। अब कोई मेरा रास्ता नहीं रोकेगा, वो धीरे से बोला। वो जादू के जरिए शहजादी के कमरे तक पहुंच गया। शहजादी नीलम गहरी नींद में थी। एक तेज स्याह धुआं कमरे में फैला और अगले ही लम्हे शहजादी गायब थी। सुबह जब महल में हलचल मची तो सब घबरा गए। कमरा खाली था, खिड़की खुली हुई थी और सिर्फ हल्की सी स्याह राख जमीन पर पड़ी थी। हमजा का दिल धक से रह गया। उन्होंने मजबूत लहजे में कहा, मैं शहजादी को वापस लाऊंगा, चाहे मुझे अंधेरों की आखिरी हद तक क्यों न जाना पड़े। महल में सब लोग परेशान थे। शहजादी का कमरा खाली था और जमीन पर काली राख बिखरी हुई थी। बुजुर्ग हकीम ने गौर से देखा और कहा, ये आम आग की राख नहीं, ये अंधेरे पहाड़ों के जादूगर के जादू का निशान है। सब लोग हैरान रह गए और अब कोई शक न रहा। यकीन हो गया कि शहजादी जादूगर के पास है। अंधेरी गार में जादूगर फराज शहजादी नीलम के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और लालच चमक रहा था। अब तुम मेरे काबू में हो, उसने धीरे से कहा। तुम्हारे रोने से तुम्हारी सल्तनत कमजोर होगी और मैं सल्तनत पर राज कर सकूंगा। शहजादी नीलम ने हल्की सी सांस ली और दिल में अज़्म पैदा किया। वो जानती थी कि अगर वो खौफ या गुस्से में आकर अपनी ताकत काबू से बाहर करे तो फराज का मकसद पूरा हो जाएगा। जादूगर फराज ने सब कुछ आजमाने की भरपूर कोशिश की मगर शहजादी नीलम मजबूत रही। वो रोने या डरने पर मजबूर ना हुई। गुस्से और लालच में फराज ने शहजादी का खाना और पानी बंद कर दिया। शहजादी को भूख और प्यास ने थोड़ा सा कमजोर किया मगर वो फिर भी हिम्मत ना हारी। मगर जैसे ही भूख और कमजोरी का असर उस पर बढ़ा, शहजादी का दिल कमरे की खामोशी में टूट सा गया। वो अपनी ताकत महसूस करते हुए भी अपने दिल की शिद्दत पर काबू ना पा सकी और आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। इसी लम्हे पूरे फरगाना में तेज तूफान बरपा हो गया। हवा जोर से चलने लगी, दरख्त उड़ने लगे, खेतों में बर्फ और बारिश एक साथ गिरने लगी। लोग घरों में दुबक गए और महल में भी हर तरफ खौफ और हरास छा गया। बादशाह और महल के लोग हैरान थे। ये कैसा तूफान है? क्या शहजादी के जज्बात ने ये सब पैदा कर दिया? हमजा जो बाहर से सब देख रहा था, दिल ही दिल में सोचा, अब वक्त है कि मैं शहजादी को संभालूं, वरना पूरा फरगाना तबाह हो जाएगा। हमजा ने फौरन महसूस किया कि कुछ गलत है। शहजादी नीलम के कमरे की खामोशी और हवा में छाई गैर मामूली शिद्दत ने उसे हलचल में डाल दिया। वो फौरन महल से बाहर निकल पड़ा। तेज हवा और बर्फबारी के बीच वो खेतों और बागों से गुजरता गया। अपनी आंखें और दिल हर लम्हा शहजादी को तलाश कर रहे थे। लोग हैरान व परेशान उसे देख रहे थे। ये कहाँ जा रहा है? मगर हमजा ने किसी की तरफ नजर न डाली। उसका मकसद सिर्फ एक था, शहजादी को फराज के कब्जे से बचाना। हमजा अपने मजबूत अज़्म के साथ बर्फ और तूफान के बीच आगे बढ़ रहा था। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग हकीम मिला जो दरख्त के नीचे अपनी छतरी के साथ बैठे थे। उनकी आंखों में हिकमत और नरमी की चमक थी। हकीम ने हमजा को गौर से देखा और कहा, बेटे, तुम इतनी शिद्दत में कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता आसान नहीं और खतरा बहुत है। हमजा ने जल्दी से जवाब दिया, हकीम साहब, शहजादी नीलम जादूगर फराज के कब्जे में है। मैं उसे बचाने के लिए जा रहा हूँ। हकीम ने सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, तुम्हारी हिम्मत काबिल तारीफ है, मगर जादूगर का जादू बहुत ताकतवर है। तुम्हें एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, ये तुम्हारी मदद करेगा। हकीम ने आहिस्ता से हमजा के हाथ में छोटी सी चमकती हुई मोमबत्ती दी। मोमबत्ती खास है बेटे, जब भी तुम जादूगर फराज के अंधेरे जादू के सामने आओगे, उसकी रोशनी से अंधेरा फना हो जाएगा, तुम्हारा रास्ता रोशन हो जाएगा और शहजादी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। हमजा ने मोमबत्ती मजबूती से पकड़ी। उसके दिल में यकीन और हिम्मत दोगुनी हो गई। अब वो जानता था, चाहे फराज कितनी भी ताकतवर हो, ये मोमबत्ती मुझे शहजादी तक पहुंचा देगी। हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब जाओ, वक्त कम है और फरगाना तुम्हारे मुंतजिर है। हमजा जादुई मोमबत्ती बस्ते में डाले तेज तूफान और बर्फबारी के बीच आगे बढ़ रहा था। रास्ते में अचानक उसकी मुलाकात एक बहुत बड़ी दीवार से हुई। ये दीवार बहुत लंबी और खौफनाक लग रही थी, जैसे कोई जादुई रुकावट हो जो जादूगर फराज ने रखी हो। हमजा ने फौरन समझ लिया कि ये दीवार जादूगर फराज की ताकत से बनी एक जादुई रुकावट है। उसने अपने बस्ते से एक मजबूत रस्सी निकाली, फिर जुर्रत और होशियारी के साथ रस्सी को दीवार पर फेंका और आहिस्ता आहिस्ता दीवार पर चढ़कर ऊपर पहुंच गया। बाल आखिर वो दीवार के ऊपर से उछलकर उतर गया। हमजा जादुई मोमबत्ती अपने बस्ते में रखते हुए तेज हवा और बर्फबारी के बीच आगे बढ़ रहा था। खेतों और घने जंगलों से गुजरते हुए उसने हर कदम पर अपने हौसले को मजबूत रखा। कुछ देर के बाद वो एक बहुत बड़े और सुनसान पहाड़ के पास पहुंचा। वहाँ एक खौफनाक खार था। हमजा ने अपने दिल को मजबूत किया और मोमबत्ती निकालकर जलाई ताकि रोशनी के जरिए अपना रास्ता देख सके। हमजा अंधेरे खार के अंदर आ गया, जहाँ शहजादी
नीलम कैद थी। वो फौरन उसके पास पहुंचा और मोहब्बत और हिम्मत से उसे पकड़कर कहा, नीलम खौफ न करो, मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। शहजादी की आंखों में रोशनी और सुकून वापस आया। हमजा ने देखा कि जादूगर फराज पास ही सो रहा था। हमजा ने फौरन अपनी जादुई मोमबत्ती निकाली और उसे एहतियात से फराज पर फेंका। मोमबत्ती की रोशनी ने अंधेरे जादू को छूकर उसे मिटा दिया और जादूगर जलकर फना हो गया, बगैर ये जाने कि शहजादी और हमजा वहां मौजूद थे। शहजादी, नीलम और हमजा ने गार से बाहर कदम रखा। जब महल वापस आए तो पूरा महल खुशी से जगमगा उठा। बादशाह अजीम और मलका नूर ने उन्हें गले लगाया और सब महल वाले खुशी से झूम उठे। हिम्मत, सब्र और नेकी से इंसान हर मुश्किल और अंधेरे को पार कर सकता है और हक हमेशा बुराई पर गालिब आता है। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली कहानी में कौन सा नाम देखना चाहते हैं।